नमस्कार, मैं दीप्ति सुंदर आपको शाश्वत अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एमएस एक्सेल का क्लास नंबर 10 और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से ही पता चलता है कि हम कुछ कंडीशन रखने वाले हैं एक्सेल के साथ और वो क्या करेगा, उस कंडीशन के हिसाब से सेल को फॉर्मेटिंग करेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर है और हमें बोला जाए कि इस नंबर में से 200 के ऊपर जितने सारे नंबर हैं वो छांट के निकालो। तो इस सेल में से थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकती है एक एक करके ढूंढना, राइट। मगर एक्सेल के साथ ऐसा नहीं होता। एक्सेल के ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन है उसको लेके हम इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। वो कैसे करता है देखिए। हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज। हम एक एक करके समझेंगे। फिलहाल ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन हमने जैसे बोला कि ग्रेटर देन 200, राइट। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन पे सिलेक्ट करेंगे और मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर 200 टाइप कर दिया। अब देखिए 200 के ऊपर जितने सारे नंबर्स थे वो यहाँ पे हमें दिख गए और उस सेल को हम अपने इस तरीके से कलराइज भी कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन दे दिया, यहाँ पे येलो दे दिया, जो भी कलर चाहिए आपको वो आप देकर इसको देख सकते हो। ओके, देन कर दीजिए ओके। आप देखिए ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, राइट। अब ये जो सिलेक्ट हो गया इसको हटाने के लिए आपको करना क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, क्लियर रूल्स, और यहाँ पर आपको दिखेगा क्लियर रूल्स सिलेक्टेड सेल्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है उसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें बोला जाए कि लेस देन 200 जितने सारे हैं वो हमें दिख जाए तो हम क्या करेंगे, हाइलाइट्स पे जाएंगे, वापस हाइलाइट्स, सेल रूल्स, लेस देन। अब देखिए जितने सारे 200 के नीचे हैं या 100 के नीचे हैं ये हम आसानी से ढूंढ के निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप चाहो इसको कलराइज भी कर सकते हो। ये देखिए मैंने कलराइज भी कर दिया। अब इसको हटाने के लिए विदाउट सिलेक्शन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाइए और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। तो ये काम करता है बिना सिलेक्शन के, आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। अब हम बिटवीन को समझ लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, हाईलाइट रूल्स, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा बिटवीन। तो बिटवीन क्या है, किसी के अंदर, मैं बोल रहा हूँ 50 से लेके 100 तक जितने वैल्यूज हैं वो मुझे दिख जाए। तो ये देखिए वो भी फिल्टर हो गया और इसको जैसा आप चाहें वैसा आप कलराइज भी कर सकते हो। तो ये होता है बेसिक काम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। और हम समझते हैं अभी डुप्लीकेट वैल्यू। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा। फिलहाल क्लियर रूल्स और एंटर सीट एंड उसके बाद में जाता हूं वापस डुप्लीकेट वैल्यूज में। अब देखिए ये जो वैल्यूज हैं ये सारे के सारे डुप्लीकेट्स हैं, मतलब बहुत बार यूज हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 100, 130 भी देखिए यहाँ पर यूज हुआ है 130 और ये भी 130। तो ये बहुत सारे वैल्यूज डुप्लीकेट हुए हैं। और अगर हम यूनिक वैल्यू बोले तो ये देखिए ये सारे यूनिक वैल्यू हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मदद से यूनिक वैल्यू एंड डुप्लीकेट वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब अगर हमें ये बोला जाए कि कौन सा नंबर यहाँ पर कितनी बार यूज हुआ है वो निकालो, तो हम क्या करें, तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, हाईलाइट रूल्स, उसके बाद क्लिक कीजिए इक्वल टू। अब इक्वल टू करता क्या है, जो नंबर जितनी बार यूज हुआ है वो हाईलाइट करके दिखाता है, ठीक है।
तो फिलहाल मैं ढूंढना चाहता हूं कि यहाँ पर 50 जो नंबर है वो कितनी बार यूज हुआ है। फिलहाल वो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर 50 3 बार यूज हुए हैं और दूसरा कोई नंबर डालें तो देखिए ये जो नंबर है ये 2 बार यूज हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, अभी चलिए हम समझते हैं क्या ये इक्वल टू ऑप्शन टेक्स्ट में भी काम करता है। चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। फिलहाल वो समझने के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ हूं और मैं पहले इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद हाईलाइट, उसके बाद इक्वल टू। अब देखिए मैं यहाँ पर टाइप करने जा रहा हूं रमेश। ठीक है, अब देखिए ये टेक्स्ट पे भी काम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेंट वाला ऑप्शन को। ठीक है, तो टेक्स्ट वाला कंटेंट फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि टेक्स्ट दैट कंटेंट्स दीप्ति शुड बी हाईलाइटेड। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो दीप्ति जो है वो ग्रीन कलर हो जाए। अब देखिए दीप्ति जो है वो ग्रीन कलर हो गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये वाला ऑप्शन भी आपका काम करता है और फिल्टर करके देता है। अब चलिए हम समझते हैं कंडीशनल बेसिस पे हम डेट को कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो डेट को मैनेज करने के लिए हमें करना क्या है, एक छोटी सी डेट लेना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इस मंथ का कुछ डेट्स और नेक्स्ट मंथ का कुछ डेट लेके रखा हुआ हूँ और उसको मैं सिंपली सिलेक्ट कर लूंगा पहले। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, अब गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद आपको जाना है ए डेट ऑकरिंग। अब देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है यस्टरडे। देखिए आज का डेट है 26 और कल जो था वो था 25। ठीक है, अब देखिए मैं अगर कर रहा हूँ टुडे, तो टुडे देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हो गया टुडे। अब मैं बोलूंगा टुमारो, ये देखिए टुमारो एक्टिवेट हो गया। और ये इन लास्ट 7 डेज, ये देखिए लास्ट 7 डेज सिलेक्ट हो गया। लास्ट वीक, तो ये देखिए लास्ट वीक भी सिलेक्ट हो गया। दिस वीक, ये दिस वीक सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक सिलेक्टेड है। फिर हम बोलेंगे लास्ट मंथ, अब लास्ट मंथ का कुछ है नहीं इसमें, तो लास्ट मंथ नहीं है। दिस मंथ, तो ये पूरा का पूरा दिस मंथ ही है। अब ये रहा नेक्स्ट मंथ, तो ये देखिए नेक्स्ट मंथ भी सिलेक्ट हो गया। इस तरह से हम डेट को भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने जाना कंडीशनल बेसिस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और कुछ चीजें समझेंगे, जैसे कि टॉप बटन रूल, डाटा बार, कलर स्केलिंग एंड आइकन सेट्स। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।